नमस्कार। मैं डॉक्टर धाडगे हूँ और इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम डायबिटीज में कैसे ठीक तरीके से खाना है और हम खाने के बदलाव के साथ डायबिटीज में कितनी प्रगति कर सकते हैं इसके बारे में है। तो ये लेक्चर हमने बनाया है हमारे अनुभव के ऊपर, जो पेशेंट गलतियां करते हैं खाने में, और उनको अवगत कराना चाहते हैं कि खाने में अगर हम थोड़ा सा भी बदलाव करते हैं तो उनके डायबिटीज में कितना फर्क आ सकता है, बिना ज्यादा दवाई का डोज बढ़ाए या इंसुलिन का डोज बढ़ाने की जरूरत नहीं रहती है। तो ये सिंपल टिप्स हम आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है तो कंट्रोल में आ जाए, या जो प्री डायबिटीज स्टेज में है उनको इसका फायदा हो। तो ये लेक्चर हर पहले और आखिरी मंगलवार को शाम को 8 बजे ऑनलाइन होता है। हर बार थोड़ा उसमें बदलाव होता है। जो भी लोग इसको घर से अटेंड करना चाहते हैं, ये सेम लिंक पर आप इस टाइम और मंगलवार को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर सुनने के बाद अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो एक दो प्रश्नों के लिए अगर जगह है तो वो मैं आंसर करूंगा। ये फ्री टाइम पे प्रोग्राम चलता है 45 मिनट्स। अगर हम 45 मिनट के बाद भी अगर प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं तो उसी लिंक पर आप वापस ज्वाइन हो जाइए। तो हम प्रोग्राम अभी शुरू करते हैं। तो ये लेक्चर जो है हिंदी में मैं बोलूँगा, स्लाइड्स इंग्लिश और मराठी में है। सो 3 लैंग्वेजेस में कवर कर रहा हूँ। तो आप अगर हिंदी नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा स्लाइड्स पढ़ के समझ सकेंगे। तो ये लेक्चर किन लोगों के लिए है? तो जो अभी प्री डायबिटीज स्टेज में है, जिनको पूरी तरह से डायबिटीज नहीं बना है, जिनको डायबिटीज है उनके लिए भी है, जिनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, या जिनको डायबिटीज और प्री डायबिटीज दोनों नहीं है लेकिन जिनके घर में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जैसे आपके भाई बहन या माता पिता दोनों को डायबिटीज है, तो आगे चल के आपको ज्यादा रिस्क है। तो अगर आप इसी वक्त ये खाने में बदलाव करेंगे तो शायद आपको डायबिटीज आगे चल के नहीं होगा। तो सभी पेशेंट जो नॉर्मल होते हैं, बाद में उनको प्री डायबिटीज जैसे स्टेज में जाते हैं और फिर प्री डायबिटीज से डायबिटीज में आप प्रवेश करते हैं। तो ये जिनको भी डायबिटीज होता है सभी लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। तो हमको अगर रोकना है तो यहाँ पर हम रोक सकते हैं जब आपकी सामान्य स्थिति है, या यहाँ पर प्री डायबिटीज स्टेज में, डायबिटीज की पूर्व स्थिति जो हम कह सकते हैं, इन इन दोनों स्टेज में हम आपको डायबिटीज पूरा होने से बचा सकेंगे। यूट्यूब और व्हाट्सएप, उन पर बहुत सारी मात्रा में डायबिटीज के बारे में अनकंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन रोज आपको पढ़ने को मिलती है। और पेशेंट को समझता नहीं है कि वो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो भी आप व्हाट्सएप या यूट्यूब पर जो भी आप जानकारी पढ़े या उसका अध्ययन करेंगे, तो वो उसकी जांच पड़ताल जरूर कीजिए। वो कौन दे रहा है आपको, उसके कुछ हिडन एजेंडा है क्या, कुछ वो मार्केटिंग, कुछ दवाइयाँ बेचना चाहते हैं। तो ऐसे सारे सारे लोग ये इस सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक ऑफिशियल सोर्स से हो, अगर वो आप देख रहे हैं व्हाट्सएप या यूट्यूब पर, तो ठीक है। लेकिन बहुत सारी फेक न्यूज आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहती है। तो ये एक अच्छा हिंदू में आर्टिकल है, न्यूज है। आप अगर इसको 2019 में ये काफी बड़े डॉक्टर्स ने लिखा है,
इंडिया के कि फेक न्यूज से बहुत सारे नुकसान मैसेजेस व्हाट्सएप यूट्यूब पर फैलते हैं। क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकता है? काफी एडवर्टाइजमेंट आपने पेपर में और व्हाट्सएप या सोशल मीडिया में देखे हैं, तो कुछ हद तक ये सही है कि कुछ लोगों का डायबिटीज हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वो 100% डेफिनेटली नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल इन ऑल पेशेंट्स। कुछ पेशेंट में जरूर ये रिवर्स कर सकते हैं। तो जिनमें ये रिवर्स नहीं होता है लेकिन उनमें काफी गुंजाइश रहती है कि उनका मेडिकेशन या इंसुलिन का डोज हम कम कर सकेंगे। तो अगर पूरा रिवर्स भी नहीं हुआ तो भी आप मेडिकेशन कम कर सकेंगे, कॉम्प्लिकेशन कम कर सकेंगे अगर आप सही तरीके का खाना खाते हैं तो कैसे हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं? तो उसमें 4 चीजें आपको संभालनी है। एक सही तरीके का खाना, जिसके बारे में ये आज लेक्चर है, आपको खाना है, वो डिटेल में हम आपको आगे बताएंगे। आपका वजन आपके हाइट के हिसाब से होना चाहिए, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो नॉर्मल रेंज रफली 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट वेट जो है 80 है, 90 किलो है, 120 किलो है, इसका कोई मायने नहीं। आपका बीएमआई ये इसके बीच चाहिए। तीसरी चीज, आपका जो फैट कंटेंट है बॉडी का वो सही मात्रा में चाहिए। भले आपका वजन कम हो या बीएमआई आपका ठीक हो, लेकिन आपका फैट कंटेंट अगर ज्यादा है बॉडी में तो भी वो डायबिटीज के लिए अच्छा नहीं है। और चौथी चीज एक्सरसाइज। हमारे मसल्स को अगर आप कार्यान्वित नहीं रखेंगे, हर रोज गाड़ी पे जाएंगे, टीवी देख के घर में ही बैठेंगे, कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ये डायबिटीज के लिए न्योता है। तो ये 4 चीजों में हमारा डायबिटीज रिवर्सल हो सकता है अगर आप इसको ठीक तरीके से जैसे हम बताएंगे उसका पालन अगर आप करेंगे तो। सो ये सिर्फ 4 चीजें लगती है, ज्यादा मेडिसिन या कुछ सप्लीमेंट ऐसा कुछ जरूरी नहीं रहता है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि डायबिटीज का उपचार जो है वो गोलियां, इंसुलिन, मेटफॉर्मिन और महंगी दवाई है। तो उसका श्रेय सिर्फ 20% है, लेकिन 80% जो है ट्रीटमेंट डायबिटीज का एक्सरसाइज है, जो हम करना नहीं चाहते। हम वेट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, बीएमआई जैसे मैंने बताया। हम हमारे बॉडी में जो फैट कंटेंट है, चर्बी का जो परसेंटेज है, उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। और हम जो घर में खाना खाते हैं, जिसको हम नॉर्मल खाना बोलते हैं, तो वो हम सही मानते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप घर में आप खाना खाते हैं वो सही क्यों नहीं है। और सिर्फ 20% ट्रीटमेंट जो डायबिटीज का होता है एक्चुअली मेडिसिन और इंसुलिन, जिनको भी इंसुलिन है। लेकिन ज्यादातर ये वाला है 80%। एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट, फैट मैनेजमेंट और खाने का सही तरीका। तो ये समझने के लिए हम आपको हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है ये थोड़ा समझाते हैं। तो हमारा बॉडी, एक सैंपल ऑर्डर हम अगर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 60-62% वाटर होता है, 16% तक प्रोटीन कंटेंट होता है हमारे बॉडी का, और 16% फैट, और बाकी का 6% मिनरल, कार्बोहाइड्रेट या अदर सब्सटेंसेस रहते हैं। तो ये हमारी बॉडी का कंपोजिशन है। और ये हमारा बीएमआई, जैसे मैंने बताया, बॉडी मास इंडेक्स होता है, जो 18 से 25 के बीच में चाहिए। तो नॉर्मल वेट, नॉर्मल बीएमआई 18 से 25 के बीच में अगर आपका ये बॉडी कंपोजिशन है तो आपको डायबिटीज होने की संभावना काफी कम है। या अगर आपको हो भी गया गलती से तो ज्यादा परेशानी वाली मामला नहीं होता है, अच्छे से कंट्रोल में रहता है, कम दवाई में। लेकिन हम इसको अगर गड़बड़ कर देते हैं इसमें, जैसे हाई बीएमआई यानी कि 25 से आगे आप चले गए और ये 16% का फैट है, अगर अडल्ट में 16 से 20%, 30% ऐसा अगर हो गया तो डायबिटीज के लिए ये आमंत्रण होता है। तो अगर एक सैंपल हम ये एक हम हमारे वेलनेस सेंटर में एक बॉडी कंपोजिशन का मशीन है, उस पर
काफी लोगों ने किया होगा जो मेरे पास आए होंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि बीएमआई ठीक है, बॉडी वेट 58 किलो है, विसरल फैट यानी कि आपके पेट में जो चर्बी है वो 10% से कम चाहिए, तो 10% से कम है। और लेकिन बॉडी फैट जो है थोड़ा सा ऊपर जा रहा है 1% से, सो ये नॉर्मल कंपोजिशन है। तो अब हमने देखा कि बॉडी बीएमआई क्या है, बॉडी कंपोजिशन क्या होता है, तो अभी हम खाने का प्रिंसिपल क्या है डायबिटीज में, उसके प्रिंसिपल्स हम देखेंगे। तो उसमें 3 चीजें हमको समझनी है, एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड और सटाइटी इंडेक्स। ये तीनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप खुद आप अपने डाइट को अच्छा बना पाएंगे। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझने के लिए हमको पहले समझना है शक्कर क्या है, शुगर क्या है। शक्कर यानी कि आपके चाय में जो डाली जाती है उसको आप शक्कर समझते हैं, या मिठाई में जो जाती है वो उसको आप शक्कर समझते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस में शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज उसको कहा जाता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, ये शक्कर है, तो मेडिकल साइंस में 3 आलू यानी कि इतना शुगर। तो अगर आपने 3 आलू खाए तो ऑलमोस्ट 1-2 चम्मच शक्कर खाने जैसा होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज यानी कि शक्कर। तो अब हम आगे जो बात करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही शुगर है। तो हम जब खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में इंसुलिन और शुगर का जो लेवल्स है वो कैसे चेंज होता है। तो समझो अगर हमने यहाँ से खाना स्टार्ट किया, मैंने मिठाई खाया, तो ये रेड वाला जो ग्राफ है वैसे हमारा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या शक्कर बढ़ेगी और फिर कम होगी। और राइट हैंड को आप देखेंगे, जैसे ये शुगर नीचे लाने के लिए हमारा जो पैनक्रियाज है पेट में, जो स्टमक के पीछे रहता है, उसको ज्यादा इंसुलिन हमारे ब्लड में भेजना पड़ेगा और वो फिर जल्दी थक जाता है, तो ज्यादा इंसुलिन लगेगा अगर आपने मिठाई या शक्कर खाए तो। और ये इंसुलिन लेवल जब हमारे ब्लड में बढ़ता है तो वो भूख भी बढ़ाता है, हमारा वेट भी बढ़ाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ कम, जैसे हमने सब्जी खाया, जैसे मेथी का सब्जी खाया, तो हमारा शुगर इतना नहीं बढ़ेगा और फिर इंसुलिन भी उतना नहीं बढ़ेगा, तो हमको कम भूख लगेगी आगे के लिए और शक्कर भी कम बढ़ेगा और इंसुलिन भी कम लगेगा। तो हमारे पैनक्रियास को कम काम करने को लगेगा और बॉडी का जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो भी कम लगेगा। तो जब भी हम ज्यादा मीठा खाना खाएंगे, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाएंगे, उसको हम हाई ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड आइटम कहेंगे, वो ज्यादा शुगर बढ़ाता है। और जो सब्जी है, जैसे आपने पालक वाला सब्जी खाया, मेथी का सब्जी खाया, उसको हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो आपकी कम शुगर बढ़ाता है ब्लड में, उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड आइटम कहते हैं, उसको कम इंसुलिन लगता है, तो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड आइटम हो गया। और जो मीडियल वाला है उसको मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स या मीडियम ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड आइटम कहेंगे। तो आपको क्या खाना है, आपको ग्रीन वाले लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम खाने हैं, और ये येलो वाले कभी कभी। ये आपके रेड वाले जो हाई ग्लाइसेमिक वाले फूड है वो बिल्कुल ही नहीं या बहुत ही कम खाने हैं। ठीक है, तो ये अलग ग्राफ में दिखाया गया है। तो आपने जैसे यहाँ खाना शुरू किया, आपने शक्कर खाया, यहाँ तक आपकी शुगर बढ़ गई 130 150 के करीब गई। और लेकिन अगर आपने सब्जी खाई तो आपका शुगर ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं। जैसे हमने बीन्स खाया, स्प्राउट खाया, तो ये ब्लू वाला जो ग्राफ है उतना ही शुगर बढ़ेगा। तो जैसे आप खाने में बदलाव करेंगे, शुगर आपका ऑटोमेटिक कम ज्यादा होगा बिना किसी दवाई के। तीसरी चीज हमको समझनी है सटाइटी इंडेक्स, यानी कि ये भूख से संबंधित इंडेक्स है। कौन सी भी फूड आइटम की आपकी भूख मिटाने की जो क्षमता है उसको सटाइटी इंडेक्स कहते हैं।
तो सैटिस्फैक्टी इंडेक्स जितना ज्यादा है उतना आपके लिए वो अच्छा फूड है। जैसे प्रोटीन जिसमें ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर हमने अंडा लिया तो वो ज्यादा सैटिस्फैक्टी इंडेक्स वाला फूड है, वो ज्यादा देर तक आपकी भूख मिटाता है। और फाइबर, जैसे आप अगर गाजर मूला या वेजिटेबल खाएंगे जिस और एप्पल खाएंगे, जब ज्यादा फाइबर होता है तो उसका अच्छा सैटिस्फैक्टी इंडेक्स होता है, वो पेट आपका जल्दी भरता है, आपकी भूख जो है नियंत्रित करता है अच्छे से। तो अल्टीमेटली आपको ज्यादा सैटिस्फैक्टी इंडेक्स वाले फूड खाने चाहिए। तो जो फूड आइटम आपकी भूख कम करते, कौन से फूड आइटम आपकी भूख कम करते हैं? प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन जिनमें ज्यादा है, जिनमें ज्यादा फाइबर है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया। लेकिन इसके अपोजिट वाले जो फूड आइटम हैं वो आपकी भूख ज्यादा बढ़ाएंगे। कौन से वाले? तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। जैसे अगर आपने समझो इडली खाया जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला है, तो आपको लंच को ज्यादा जल्दी भूख लगेगी, ज्यादा जोर से भूख लगेगी। सो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या शक्कर वाले फूड आइटम्स आपकी फूड सैटिस्फैक्टी इंडेक्स कम रहती है, तो आपकी भूख बढ़ाएंगे। तो अभी एक एग्जांपल मैं दूंगा। आपको ब्रेकफास्ट को अगर दो चॉइसेस दिए गए, एक है आपका स्टेपल फूड जो सबको पसंद है, पाव वड़ा, वड़ा पाव, और दूसरा अगर हम देंगे ऑप्शन आपको दो अंडा, अगर आपको ब्रेकफास्ट को देंगे तो आपका शुगर को क्या होगा? अगर आपने 2 घंटे बाद अगर आपका शुगर चेक किया, जिसको आप पीपी शुगर कहते हैं, तो क्या होगा? अगर आपने ये आलू का वड़ा अगर खाया तो आपका शुगर पीपी शुगर ऐसा आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। लेकिन अगर ब्रेकफास्ट को आपने 2 अंडा खाया तो आपका पीपी शुगर इतना नहीं बढ़ेगा। तो इतना फर्क पड़ता है। तो आपने फूड आइटम चेंज किया, आपकी दवाई कम हो सकती है, या आपका पीपी आराम से बिना किसी दवाई के भी कम आएगा। तो ये अगर ऐसा आप खाना खाएंगे तो इसके शुगर के अलावा भी और बहुत सारे एडवांटेजेस, फायदे हैं। तो क्या क्या है? तो शुगर तो कम करता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आपका ब्लड प्रेशर कम करता है, आपका कॉन्स्टिपेशन गैस कम होता है, और आपके नींद भी अच्छी होती है, एनर्जी लेवल भी अच्छा होता है। तो ये ऐसे अच्छा खाना हम कैसे प्लेट्स हम बनाएंगे, तो ये आगे की स्लाइड में हम बताएंगे। तो आपको ये प्रश्न पूछना है, जो भी आप खाना खा रहे हैं वो आपको सही खाना है क्या? तो कौन सा सही खाना है कि जो आपको जितना कैलोरी चाहिए उतना ही कैलोरीज देगा, उससे ज्यादा नहीं या कम नहीं, जो आपका वेट नहीं बढ़ाएगा, जो आपका शुगर नहीं बढ़ाएगा, और जो खाने के बाद आपको कम भूख लगेगी, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो ये महाराष्ट्रियन थाली है, हमारे घर में बनती है महाराष्ट्र में। साउथ में भी काफी फेस्टिवल पे अभी आप श्रावण के महीने में बहुत बार बनता है, नॉर्मल घर का खाना। लेकिन ये खाना अगर आप खाएंगे तो ये डायबिटीज के लिए न्योता है। ये आपको अगर डायबिटीज नहीं तो आपको डायबिटीज बनाएगा। तो ये आपके लिए घर में भी बना हुआ है, लेकिन गलत खाना है। क्यों गलत खाना है? अभी हम जो खा रहे हैं, आपके घर में जो भी खाना बन रहा है, उसमें ये स्टडी में पाया गया है पूरे इंडिया में, नॉर्थ से लेके कन्याकुमारी तक, हमारे खाने में 60% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी कि शक्कर है। जो नॉर्मल खाना है, घर का खाना, सिर्फ 10 या उससे कम प्रोटीन है, फैट 15-20% है। ये हमारा आज का खाना है जो आपके घर में बन रहा है और आप आज ये खा रहे हैं। लेकिन ये डायबिटीज को बढ़ावा दे रहा है, और इसीलिए हमारे देश में डायबिटीज के ज्यादा पेशेंट है। वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल हमको कहा जाता है। तो हमको ये थोड़ा सुधार करना है। तो क्या सुधार करना है? हमको कार्बोहाइड्रेट कम करना है, ठीक है। हमको प्रोटीन्स को बढ़ाना है, और फैट थोड़ा बहुत जितना कम हम खा सकते हैं
उतना हम आपको फैट, तो ये चेंजेस, ये स्लाइड से ये चेंज करना है। प्रोटीन ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट कम, सिंपल। तो ये ऐसी प्लेट आपको बनानी है, फिर उससे आपके कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएंगे, प्रोटीन्स बढ़ेंगे। तो वेजिटेबल आप पोर्शन देखिए थाली में कितना होना चाहिए। ऑलमोस्ट आपको 3/4 तक आपके वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है जो अब हम बहुत कम बार खाते हैं, प्रोटीन्स ज्यादा है, और ये होल ग्रेन्स यानी कि थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट इतने होने चाहिए। तो ये एक्चुअली हेल्दी प्लेट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का डायग्राम है। तो ऐसा हेल्दी प्लेट आपका होना चाहिए, फिर हम आपको फिर आपका डायबिटीज ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो अभी हम एक्चुअल कौन से फूड आइटम हैं जिसको आप आपके प्लेट में लाना है, ज्यादा क्वांटिटी में हम बताएंगे। तो ये ध्यान से आप सुनिए। सभी फल डायबिटीज के लिए अच्छे हैं, सभी फल, क्योंकि फल में फाइबर होता है तो उससे फीलिंग अच्छा होता है। उसमें कैलोरीज कम होती है तो आपका वजन नहीं बढ़ाते हैं। उसमें फ्रुक्टोज शुगर होता है, ग्लूकोज नहीं होता है। तो फ्रुक्टोज बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है बॉडी में, तो इतना ज्यादा शुगर आपके बॉडी में नहीं बढ़ता है। तो केला चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा पका हुआ नहीं चाहिए, मीडियम पका होना चाहिए। एप्रिकॉट, ग्रेप्स थोड़े बहुत कम क्वांटिटी में। आपको मैंगो खाने खा सकते कम क्वांटिटी में। ये है मौसम्बी है, संतरा है, पीचेस है, बेरीज है, पीचेस है। तो ये आप सब खा सकते हैं। एप्पल, कीवी, पाइनएप्पल, पपया, और ये पेरू, गुआवा, खरबूजा, जामुन। डायबिटीज होने के बाद लोग जामुन का पाउडर खरीदते हैं, लेकिन जब रेनी सीजन आता है तो जामुन बहुत कम लोग खाते हैं। तो जामुन खाना चाहिए। तरबूजा कम इसमें क्वांटिटी में। तो ये सब फ्रूट कौन सा भी एक आपके हर खाने के साथ में होना चाहिए, हर खाने के साथ। अगर आप 3 बार खा रहे हैं तो एटलीस्ट 3 फल चाहिए आपको दिन में। अभी मौसम है सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, अनार, इसको दाड़िम कहते हैं मराठी में। बीट, ये करोंदा है, हिंदी में इसको करोंदा कहते हैं, मराठी में इसको करवन बोलते हैं। तो ये सब चीजें हम भूल गए हैं खाने के। तो ये ज्यादा क्वांटिटी में आपको हर मौसम में खाने हैं, हर खाने के साथ आपको लेने हैं, और ये ज्यादा क्वांटिटीज में आपको लेना है। किसी भी फल का जूस मत पीजिए, क्योंकि जूस में शुगर ऐड होता है, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स कुछ कुछ फ्रूट जूस में होते हैं। तो कभी भी फ्रूट का जूस ना बनाइए। इसके अलावा आप उस फ्रूट जूस का फल खाइए, लेकिन फ्रूट जूस कभी भी मत लीजिए। पूरा फल फाइबर के साथ, पूरा पल्प के साथ खाइए। हम अभी वेजिटेबल की तरफ आते हैं। तो कौन से वेजिटेबल आपको अच्छे हैं? तो ये पालक है, मेथी बहुत अच्छा है, मेथी बहुत कम शुगर करता है। करेला, ब्रोकोली, मूले जो है, गाजर, गोभी। तो जो भी आपको बाजार में हरा दिखता है वो सब आपके डायबिटीज को कम करेगा। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जैसे फिश है, चिकन है, मटन है, प्रॉन्स है, इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो ये सभी आपको ज्यादा क्वांटिटी में खाना है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उनको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो जो भी स्प्राउट है, चौली, उसल, बंगाल ग्राम, ये जो भी है आपको न ज्यादा क्वांटिटी में खाने हैं। आप अंडा खा सकते हैं। अगर जिनको दूध टॉलरेट होता है, गैसेस अगर ज्यादा नहीं होते हैं दूध पीने से, तो दूध, चीज जिनमें ज्यादा प्रोटीन्स होता है, आप इसको हर रोज नाश्ते में या किसी खाने में या रात के सोने टाइम
आपको लेना चाहिए। तो अभी हम एक्चुअल फूड आइटम्स पर आएंगे जो घर में बनते हैं। तो ये टिपिकल साउथ इंडियन नाश्ता है जो हर एक के घर में, एक्चुअली अभी ये तो बहुत यूनिवर्सल हो गया। जैसे इडली है, तो हमने कुछ पहले स्लाइड्स में देखा था ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स शक्कर का 100 होता है, इडली का 69-70 के आसपास है। तो अगर आप इडली खाएंगे तो ऑलमोस्ट आप शक्कर के बहुत नजदीक हो। तो ज्यादा इडली खाएंगे तो ऑलमोस्ट आप शक्कर ही खा सकते हैं। तो शक्कर ही खा रहे हैं। तो आपको अगर इडली खाना है तो कैसा खाना है मैं आपको बताऊंगा। दूसरी उपमा महाराष्ट्रियन घरों में मिलता है, साउथ में भी ज्यादा आप खाते हैं। पुत्तू, टपयुका, मसाला डोसा, मेदू वड़ा, ये सब साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट डिशेस है। तो अगर आपको ये खाने हैं तो इसमें बहुत कम, यानी कि हफ्ते में एक आध बार या महीने में एक दो बार, लेकिन वो भी अगर आप फल के साथ खाएंगे तो ज्यादा उनका शुगर ज्यादा लेवल नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत आपको अवॉइड करना है। जो भी हाथ रेज कर रहे हैं, मैं बाद में आपको आपके जवाब दे दूंगा। अब आप सिर्फ लेक्चर सुन लीजिए, लेक्चर के आखिर में मैं कुछ सवाल ले लूंगा। तो जैसे मैंने बताया, वड़ा, आलू, आलू से बने हुए बहुत सारी चीजें, चिप्स है, साबूदाना वड़ा है, राइस है, व्हाइट राइस जो कॉर्नफ्लेक्स ज्यादा क्वांटिटी में, अगर कम क्वांटिटी में चलता है लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में अच्छे नहीं है। इडली जैसे मैंने बताया हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। उपमा है, अ, ये मसाला डोसा, दीज आर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, इसको नहीं खाना है। बहुत लोग खजूर खाते हैं, डेट्स खाते हैं उपवास के टाइम, लेकिन खजूर ये बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड आइटम है। इसको कभी कभी एक आधा वगैरह खा सकते हैं, बिल्कुल ही अगर आप टालेंगे तो बहुत ही अच्छा। कोई भी पैकेज चिप्स से, पोटैटो से बने हुए, ये सब आप कम खाइए और या बिल्कुल ही मत खाइए, तो ये हानिकारक है आपके लिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं चपाती या भाकरी या रोटी क्या खाना चाहिए, डायबिटीज के लिए कौन सा अच्छा है। तो डायबिटीज में चपाती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा है। और मिक्स्ड फ्लोर आटे का अगर आप कोई भी रोटी बनाते हो, जैसे ज्वारी है, नागली है, तो ये आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करेगा चपाती के मुकाबले। तो भाकरी प्रिफरेबल है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि चपाती मत खाइए, अगर जिनको भाकरी पसंद है, खाते हैं, तो ज्वारी और मिक्स्ड फ्लोर का रोटी बना के आप खा सकते हैं। तो कुछ फूड आइटम्स ऐसे जो आपकी भूख कम करते हैं अगर आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं, जैसे ओट्स। ओट्स काफी हद तक प्रोटीन अच्छे देते हैं, आपका कॉन्स्टिपेशन को भी आपको फाइबर देते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। स्प्राउट में ज्यादा प्रोटीन होता है, चीज है, ये सभी आइटम्स आपके भूख को कम करेंगे और जो खाने के बाद का आपका शक्कर बहुत बढ़ता है उसको कम करने में मदद करेंगे। तो ये ज्यादा बार आपको लेना चाहिए। अभी ये मीटिंग एक 5-6 मिनट में अपने आप बंद हो जाएगा क्योंकि ये फ्री टाइम खत्म हो रहा है। आप जो लिंक मैंने आपको भेजा है उसी के ऊपर वापस आप क्लिक करके रीज्वाइन हो जाइए। तो ये लेक्चर जहां से टूटेगा वहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो वही लिंक आप इस्तेमाल कीजिए। तो कुछ एग्जांपल्स ब्रेकफास्ट पे मैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्रेकफास्ट के एग्जांपल्स अभी आपको दूंगा। अभी लेफ्ट साइड का दो इडली आप ले रहे हैं, आप चटनी खा रहे हैं, आप सांभर खा रहे हैं, तो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला हो गया। उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, तो एक ही रो आपको इडली अगर खाना ही है तो एक ही इडली खाइए, चटनी मत खाइए क्योंकि उसमें कोकोनट वगैरह रहता है, वो ज्यादा शुगर आपका बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। उसके जगह आलमंड्स
एक एप्पल आप ले लीजिए, और फिर ये अगर आप कन्वर्ट करेंगे, इडली का वो मजा भी आएगा, लेकिन आपका शुगर भी उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला ब्रेकफास्ट मैंने कन्वर्ट किया मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, तो ऐसे मैंने कन्वर्ट किया, जो आपके लिए सही नहीं है लेफ्ट वाला, लेकिन थोड़े से चेंजेस करके मैंने लो और मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला ब्रेकफास्ट बना दिया। ठीक है, चेंजेस मैंने किए। ठीक है, आगे और मैं एग्जांपल देता हूं। तो ये एक्चुअली मेरा खुद का टिफिन रहता है। तो आप देखेंगे फल है, अनार है, आलमंड्स, फिर वॉलनट, एप्रिकॉट, और ये पराठा है, लेकिन ये सब्जी का पराठा है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला हो गया। ये कॉर्न है, पोहा जो सभी खाते हैं महाराष्ट्रियन फूड में, लेकिन मैं फल खा रहा हूँ। वॉलनट है, आलमंड है, लेकिन ये गलत है, ये एक्चुअली केले का वेफर्स है, वो नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा मॉडरेट हो गया ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और ये राइट वाला तो बहुत ज्यादा वाला हो गया। तो ये तीनों डिफरेंट ब्रेकफास्ट है, लेकिन लेफ्ट वाला सबसे अच्छा डायबिटीज के लिए लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक ब्रेकफास्ट हो गया। ये मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला, तो ये थोड़ा कम बढ़ाएगा, लेकिन ये राइट वाला बहुत ज्यादा आपका शुगर बढ़ाएगा। अगर लेफ्ट वाला खाएंगे तो कम शुगर आपकी ब्रेकफास्ट के बाद बढ़ेगी। तो ये सब एग्जाम्पल्स है कि जैसे छोटे छोटे चेंजेस आपने किए तो आपके शुगर में कितना बदलाव आता है। और एक एग्जाम्पल, साबूदाना खिचड़ी सबको पसंद है। अगर आपको ये खाना है तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस करते हैं हम लोग। तो साबूदाना खिचड़ी का मैंने क्वांटिटी कम कर दिया, ये पपाया खा रहा हूं उतना ही, और दूध और कॉर्नफ्लेक्स। तो मैंने हाई थोड़ा सा और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स साबूदाना खिचड़ी कम करके मैंने उसको लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्रेकफास्ट में बदल दिया। तो ये मेरा माइनर चेंज करके एक हेल्दी ब्रेकफास्ट मैंने तैयार कर लिया। तो जैसे अगर आपको साबूदाना खिचड़ी नॉट गुड, उसके बदले आप और ओट्स खाएंगे, बहुत अच्छा, ओट्स से कम शुगर बढ़ता है। तो अभी आपने देखे ब्रेकफास्ट के लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के एग्जाम्पल, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे हाई के लो में, वो भी देखे हमने। अभी लंच और डिनर के कुछ एग्जाम्पल्स जो हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये टिपिकल महाराष्ट्रियन लंच डिनर आप खाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे ये उसल है। तो स्प्राउट से बना हुआ कड़ी, राइस, व्हाइट राइस और चपाती। तो उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन रोटी से, लेकिन ये उसल है तो उसमें आपको प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। राइस कार्बोहाइड्रेट है। तो ये थोड़ा सा कन्वर्ट मैंने अगर किया तो चपाती के बजाय मैंने सब्जी वाला पराठा, थोड़ा सा राइस इसको ले लिया। तो ये एक्चुअली आमरस है, समर में खाते, तो ये कार्बोहाइड्रेट 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 प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये राइट वाली जो होगी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्लेट होगी लंच डिनर, लेफ्ट वाली थोड़ी सी बेहतर, लो या मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये जैसे मैंने एग्जांपल बताया है, फेस्टिवल का खाना है, वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला प्लेट, ये खाना बनना नहीं चाहिए डायबिटीज के लिए, और घर में नहीं बनना चाहिए। पूरन पोली, राइस, वाइट राइस, पकोड़े, जो ज्यादातर आलू के बनते हैं, तो अगर आप देखेंगे ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले पकोड़े, दूध लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, पूरन पोली हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और राइस हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये ओवरऑल हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आपको खाना हो गया, घर का खाना है,
फेस्टिवल का खाना है लेकिन आपके लिए खराब, डायबिटीज के लिए बहुत ही खराब, तो ये मत खाइए। और एग्जाम्पल्स, तो ये आमरस बनता है समर में, नॉट गुड, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसके बजाय आप, अगर आप पूरा आम का एक थोड़ा सा पार्ट खाएंगे तो वो कम शुगर बढ़ाएगा। मेथी की सब्जी बहुत अच्छा, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। थोड़ा राइस, पकोड़े, सब्जी, तो ये थोड़ा मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला प्लेट हो गया। लेकिन अगर आप उसके साथ ये सैलड जोड़ेंगे तो थोड़ा सा राइस, ये जो आम का रस है उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो ये कंबाइन करने से थोड़ा बहुत शुगर सर्च जो है, पीपी शुगर, कम हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स आंध्र प्रदेश से मैंने लिए हैं। तो ये टिपिकल आंध्र प्रदेश मील है। तो देखिए, राइस का क्वांटिटी, सब्जी बहुत कम, रोटी रहती नहीं है, और ये हाई ग्लाइसेमिक लंच हो गया इनका, लेफ्ट का। तो अगर आपको बदलाव करना है तो आधा राइस कर दीजिए, एप्पल खाइए, फ्रूट ऐड कर दीजिए, रोटी ऐड करेंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल आंध्रा मील है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इससे आपका शुगर कभी कंट्रोल में नहीं आएगा, दवाई बढ़ती जाएगी और इंसुलिन पे आप बहुत जल्दी आ जाएंगे। और एग्जाम्पल्स, ये महाराष्ट्रियन खाना है। तो एग्जाम्पल सिंपल मेथी का सब्जी है, पकोड़े हैं लेकिन सब्जी के पकोड़े हैं। तो ये लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक लंच। अगर आप इसमें ऐड करेंगे सब्जी, बहुत ज्यादा सब्जी खाएंगे तो लो ग्लाइसेमिक लंच या डिनर। ये वाला सबसे अच्छा, इसमें भुर्जी है, पनीर है और राइस, तो ये लो ग्लाइसेमिक लंच या डिनर बन सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। आलू की सब्जी, रोटी, हाई ग्लाइसेमिक लंच। लो टू मॉडरेट सब्जी आ गई तो शुगर कम कम हो जाएगा। ये दाल है, ये मॉडरेट, उसमें मैंने रोटी ले ली है, तो ये मॉडरेट ग्लाइसेमिक। सो ये सिर्फ थोड़ा सा खाना आपका, फूड आइटम बदलेगा, आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आपकी प्लेट की चेंज हो जाएगी, आपका शुगर फ्लक्चुएट होगा। आप वही दवाई लेते हो, वही दवाई लेते, लेकिन आपका खाना बदलेगा। आपको एक तो ज्यादा बढ़ेगी, या आपने ज्यादा वही डोज रखा और कार्बोहाइड्रेट कम किया, तो कभी कभी फिर तकलीफ होती है, शुगर कम आ जाती है। तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि मुझे तकलीफ हो गया गोली लेने के बाद, क्योंकि आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आपके प्लेट में कम ज्यादा हो गया।